हेलो एवरीवन, हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मेरे चैनल पे आपका अगेन बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम जो रीडिंग करेंगे, यानी कि मैं जो आपके लिए रीडिंग लाई हूँ, उसमें हम देखने की कोशिश करेंगे कि आप जिस कनेक्शन में हैं उसका भविष्य क्या होगा। यानी कि आपके पार्टनर आपके लिए क्या एक्शन लेंगे नियरेस्ट फ्यूचर, यानी कि 1 महीने में या 2 महीने में वो आपके लिए क्या करना चाहेंगे इस कनेक्शन को लेके, वो हम देखने वाले हैं आज। तो यानी कि आप जिस भी रिलेशनशिप में, आप मैरिड हैं, अनमैरिड, या आप मेल है, फीमेल, सबके लिए ओपन है ये रीडिंग। और चलिए हम स्टार्ट करते हैं। गाइस, एक जनरल रीडिंग, कलेक्टिव रीडिंग है। और अगर आप कहेंगे तो मैं एक स्पेसिफिक पाइल भी बनाऊंगी, लेकिन आप सबसे पहले ये वाले कलेक्टिव रीडिंग देख लीजिए। चलिए गाइस, हम शफल करते हैं। सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि आपके रिलेशनशिप में क्या चल रहा है, यानी कि आपके रिलेशनशिप में हो क्या रहा है। चलिए जानने की कोशिश करते हैं। जनरल रीडिंग है गाइस, सबसे रेजोनेट नहीं होगी, लेकिन आपको रेजोनेट ये एनर्जीज जो मैं फर्स्ट बता रही हूँ आपको, अगर वो एनर्जीज मैच होती है तो इसका मतलब सारी रीडिंग आपके लिए है। तो पॉजिटिव रहिए, बने रहिए मेरे साथ। चलिए हम देखते हैं आपके रिलेशनशिप में क्या चल रहा है, और उसके बाद देखेंगे उनकी करंट फीलिंग्स और वो क्या एक्शन लेंगे, वो हम देखेंगे। आपके रिलेशनशिप को लेके वो क्या सोचते हैं, ये भी देखेंगे। चलिए हम देख लेते हैं। हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन सबसे पहले। ओके, What's waiting for? Chemistry, attraction, and the last, release your ex. Okay guys, तो कार्ड्स देख के गाइज हमें थोड़ा बहुत आइडिया हो ही चुका है, यानी कि हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन। आपसे कुछ बातें क्लियर नहीं है जो वो क्लियर करना चाहते हैं। डेफिनेटली आपके कनेक्शन में कुछ ऐसा है जो उनको क्लियर नहीं हो रहा। आपके पार्टनर जो हैं, आपकी और उनकी एनर्जीज ऐसी हैं, सबको रेजोनेट नहीं हुआ गाइज फिर भी, लेकिन आपके उनके बीच कम्युनिकेशन कम है, इसलिए उनको लगता है कहीं ना कहीं जो क्लियरिटी बातों में होनी चाहिए वो क्लियरिटी आप दोनों के दिमाग में नहीं है। कहीं ना कहीं आप क्या चाहते हैं, वो क्या चाहते हैं, आपके पर्सन आपके लिए बारे में क्या सोचते हैं, और आप क्या सोचते हैं उनके बारे में, क्या चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, ये दोनों बातें आप दोनों को क्लियर नहीं है, और कहीं ना कहीं दोनों कन्फ्यूजन में है। मुझे यहाँ पे ये भी दिखता है कि आप दोनों में से कोई एक ऐसा है जो बातें सिर्फ ऊपरी बातें होती है, आप में बातें बहुत होती होगी, आप में कन्वर्सेशन होती होगी, और आपका रिलेशनशिप 1 ईयर के आसपास का होगा या उससे भी ज़्यादा वक्त हो सकता है कई लोगों के लिए। लेकिन जो भी है बातें क्लियर नहीं है, यानी कि दोनों बातें करते हैं, लेकिन जो मेन प्रॉब्लम ये है कि बातों में क्लियरिटी नहीं है कि आप दोनों एक दूसरे से चाहते क्या हैं। वॉट वेटिंग फॉर का कार्ड आया, यानी कि आपके पार्टनर आपको और आप अपने पार्टनर को वॉट वेटिंग फॉर मानते हैं, यानी कि आप अपने पार्टनर को इस तरह से देखते हैं। आप दोनों की एनर्जीज में बता रही हूँ कि आप दोनों एक दूसरे को वर्दी मानते हैं, यानी कि एक दूसरे के लायक मानते हैं। कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे को समझते हैं कि ये डिजर्वेबल पर्सन है, ये मेरे लिए बेस्ट है, ऐसा कुछ समझते हैं। केमिस्ट्री आप दोनों में देखा जाए तो ये हो सकता है आप डेट पे गए हों, और आप दोनों जो भी बाउंडिंग है या केमिस्ट्री है वो बहुत ज़्यादा म्यूचुअल है, यानी कि दोनों के एनर्जीज ऐसी है कि आप पास आते हैं तो बहुत ज़्यादा अपने एक दूसरे को बहुत ज़्यादा लव फील करते हैं, और कहीं ना कहीं आप में अट्रैक्शन बहुत है। केमिस्ट्री आप दोनों की बहुत अच्छी है, एक दूसरे को समझने की, फीलिंग्स को समझने की, बातों को समझने की, मतलब विचार आप दोनों के एक दूसरे को मिलते हैं, इसलिए भी बहुत ज़्यादा आप दोनों में केमिस्ट्री अच्छी है। अट्रैक्शन कहता है कि बिल्कुल आप दोनों एक दूसरे से पैशनेट होकर बातें करते हैं, या आप दोनों एक दूसरे के प्रति आकर्षित होते हैं, और अट्रैक्शन बहुत है रिलेशनशिप में। हालांकि बातें क्लियर नहीं है, लेकिन फिर भी ये बातें जो मैं बता रही हूँ बिल्कुल सही है। रिलीज योर एक्स, तो हो सकता है कि आप या आपके पार्टनर का कोई और भी पर्सन है जिससे कोई कनेक्शन है। तो आपको कहा जा रहा है कि आपके पार्टनर या आप दोनों में से एक ऐसा सोचते हैं कि उस पार्टनर को एक्स, यानी कि जो भी एक्स है आपके लाइफ में, उसको रिलीज करना पड़ेगा। आपको पाने के लिए किसी को छोड़ना पड़ेगा, इस तरह की एनर्जी मैं यहाँ महसूस कर पा रही हूँ। यानी कि कोई और भी पर्सन है आप दोनों की लाइफ में या एक की लाइफ में जिनको आपको छोड़ना पड़ेगा, इस तरह की एनर्जीज मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। चलिए हम और कार्ड्स ले लेते हैं गाइस, 1 मिनट। चलिए और कार्ड्स देखते हैं। स्पिरिट्स हमें डिवाइनली गाइड कीजिएगा, जो मेरे कनेक्शन है उसमें मेरे व्यूअर के जो पार्टनर हैं वो इनके कनेक्शन को लेके क्या सोचते हैं, मतलब उनकी थिंकिंग क्या है आपको लेके, इंटेंशंस क्या है, क्या सोचते हैं आपके बारे में।
वो हम देखने की कोशिश करेंगे। स्पिरिट से मैं डिवाइनली गाइड कीजिएगा, मेरे व्यूअर के जो पार्टनर हैं वो इनके बारे में कैसा सोचते हैं। ये आने को है क्वीन ऑफ कप्स, पहला ही कार्ड बता रहा है गाइस, फीलिंग्स से भरा हुआ कप है उनका आपके लिए। दूसरा कार्ड जस्टिस, बिल्कुल थर्ड पार्टी हो सकती है गाइस यहाँ पे। किंग ऑफ कप्स, देखिए आप, क्वीन ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, दोनों आप कपल हैं, यानी कि सोलमेट एनर्जीज भी मुझे लग रही है, ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं आप, और बीच में जस्टिस का कार्ड है। तो गाइस यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा है, थर्ड पार्टी आ जाती है गाइस। मैं थर्ड पार्टी रीडिंग नहीं करती हूँ, लेकिन मोस्टली मेरे जो मेरी जो रीडिंग्स होती है उसमें थर्ड पार्टी कहीं ना कहीं होती है। इवन मैं स्पेशली थर्ड पार्टी के लिए कभी मुझे रीडिंग करना पसंद नहीं है, तो मैं करती भी नहीं हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी आ ही जाती है। चलिए देखते हैं। तो बहुत से लोग आप मैरिड पीपल से डील कर रहे हैं, मुझे यहाँ भी दिख रहा है, जिनके ऑलरेडी कोई है पर्सन जिंदगी में, या फिर ऑलरेडी मैरिड हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे लिखा है। और देखते हैं क्या मिलता है। ओके, 4 ऑफ सॉर्ड्स, बिल्कुल बातें क्लियर नहीं है गाइज आप में, और आप दोनों में से एक में पॉज लिया हुआ है चीज़ों से, किसी बात को लेके एक्शन के मूड में नहीं है, मतलब सारी फीलिंग्स हैं, सब कुछ है, लेकिन बातें क्लियर होने की वजह से एक्शन कोई भी नहीं ले रहा। देखिए गाइज, ये कार्ड आ गया 8 ऑफ कप्स। मैं सोच ही रही थी गाइज आपके कनेक्शन को लेके वो क्या सोचते हैं। 8 ऑफ कप्स का कार्ड आया, यानी कि दोनों में से एक की एनर्जी ऐसी है, आप दोनों के कनेक्शन में ये हो रहा है कि एक वॉकआउट होना चाहता है। चीज़ें इतनी स्टक हो चुकी हैं, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि लोग, आप दोनों में से एक इस सिचुएशन से बाहर आना चाहते हैं, यानी कि आप, कोई एक बाहर जाने की सोच रहा है, यानी कि एक को छोड़ के जाने की सोच रहा है। मुझे यहाँ पे थर्ड पार्टी बिल्कुल डेफिनेट होती लग रही है, यहाँ पे है कोई पर्सन। तो आपके रिलेशनशिप में आपके पार्टनर की क्या सोचते हैं, आपको लेके क्या सोचते हैं, वो हम देख रहे हैं। तो देखते हैं हम क्या सोचते हैं। सबसे पहले मैं आपको साइन बता देती हूँ। वैसे कलेक्टिव रीडिंग है, सारे साइंस होंगे, लेकिन यहाँ पे जो है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा स्पेशल है हमारे पास। अगेन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, और यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, यानी कि आप या आपके पार्टनर का साइंस कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकता है, या जस्टिस हम यानी कि लिब्रा हो सकते हैं। तो डेफिनेटली आप दोनों में ये है कि कोई थर्ड पार्टी है जिसको ये जस्टिस का कार्ड ही बताता है कि उसको कहीं ना कहीं वो या तो किसी से डिवोर्स लें, या फिर शादी का कार्ड, दोनों ही बताता है ये कार्ड। तो यानी कि जो भी कनेक्शन है आपका थर्ड पार्टी है, उससे डिवोर्स लेके आपके पास आना पड़ेगा उनको, जो भी पार्टनर है। आपके पार्टनर सोचते हैं ऐसा कि आपके पास आने के लिए किसी को उनको छोड़ना पड़ेगा, डिवोर्स करना पड़ेगा। ऑलरेडी मैरिड है तो डिवोर्स करना पड़ेगा, या फिर और कोई और इश्यूज है, कोई और पर्सन है जो कि उनकी लाइफ में, तो उसको छोड़ के आपको जस्टिस देना चाहते हैं, यानी कि आपका जो प्यार है उनको बहुत ट्रू लगता है, और कहीं ना कहीं वो उससे छोड़ के आपके पास आना चाहते हैं, और इस छोड़ने के चक्कर में उनको जस्टिस करना पड़ रहा है, यानी कि आपके लिए बहुत ज़्यादा ऐसा फील करते हैं कि उनके मन में आपके लिए भावनाएं जो बहुत प्योर है, और आपके लिए कहीं ना कहीं वो जस्टिस देना चाहते हैं, इस कनेक्शन में जस्टिस चाहते हैं, यानी कि जैसा होना चाहिए, जैसा रिलेशनशिप आपने दिया है उनको, उसी तरह आपके प्रति जस्टिस चाहते हैं, या न्याय की बात करना चाहते हैं, इसका मतलब ये है। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड कहता है कि आपको अपनी क्वीन बनाना चाहते हैं। डेफिनेटली आप वो पर्सन है जिनके बारे में वो डेफिनेटली पहले से सोचते थे, या उनको ख्वाबों में जो दिखता था वो आप ही हैं। और किंग ऑफ कप्स का कार्ड कहता है कि आपकी भावनाएं उनके लिए बहुत प्योर है, जैसा आप सोचते हैं वैसे ही उनकी भी भावनाएं आपके लिए बहुत प्योर हैं, यानी कि दोनों का जो लव है वो म्यूचुअल है। लेकिन थर्ड पार्टी की वजह से दोनों एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, और कहीं इस बात को आपके पार्टनर यानी कि मेरे व्यूअर भी जानते हैं, और आपके पार्टनर को भी पता है। ये बातें जो थर्ड पार्टी की है वो आप दोनों को ही पता है कि क्या है क्या नहीं है। हो सकता है आप दोनों मैरिड हैं, हो सकता है आप दोनों में से एक मैरिड है। तो इस तरह का सिनेरियो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन कुछ भी है, बातें स्टक है, और इस बात को लेके आपको, आप दोनों में से कोई भी एक्शन नहीं लेता, और बातें पॉज पे आ चुकी है, यानी कि कोई रेस्ट की पोजीशन पे आ चुकी है। दोनों में से एक इंसान ये सोचता है कि मैं इस सिचुएशन को, ये सिचुएशन कहीं आगे नहीं जा सकती, यानी कि इसका, इस रिलेशनशिप का कोई भविष्य नहीं है, इसलिए वर्कआउट हो जाना चाहिए। यानी कि मेरे व्यूअर की एनर्जीज में यहाँ पे ये लग रही है कि उनको लगता है कि आपके कनेक्शन और इनका कनेक्शन ऐसा है कि इसमें आगे कुछ भविष्य नहीं है, तो इसको छोड़ के जाना ही बेहतर होगा। और ज़्यादा स्ट्रक नहीं होना चाहते, क्योंकि वो सब चीज़ें आपके रिलेशन में सब चीज़ें हैं,
आपकी बातचीत होती है, आप एक दूसरे को, जो फीलिंग्स है बिल्कुल ट्रू है, आप एक दूसरे से लव करते हैं, कहीं ना कहीं आपकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, अट्रैक्शन भी है, सब कुछ है, लेकिन बस जो चीज़ें स्ट्रक है वो थर्ड पार्टी की वजह से, और वो जानते हैं, आप दोनों ही जानते हैं कि इस कनेक्शन में आगे कुछ नहीं हो सकता। तो एक पर्सन की भावना ही ऐसी है, एक ने पॉज ले रखा है और दूसरा इस पॉज से डरता है, यानी कि पॉज यानी कि कोई एक्शन नहीं लेने की वजह से, यानी कि मेरे व्यूअर के जो पार्टनर है कोई एक्शन नहीं लेते, इस वजह से जो मेरे व्यूअर की एनर्जी ऐसी है कि वो वॉकआउट होना चाहते हैं, यानी कि उनको छोड़ना चाहते हैं। डेफिनेटली जब कोई इंसान एक्शन नहीं लेता तो दूसरे के मन में बात आती है कि क्यों नहीं कुछ एक्शन लिया जा रहा, क्यों कुछ नहीं कर पा रहे, क्या स्टक एनर्जी है, ये सब बातें सोच के मेरे व्यूअर के मन में ऐसी बातें आती है कि इस रिलेशनशिप से अब वॉकआउट हो जाना चाहिए। तो डेफिनेटली आपकी जो एनर्जीज है मुझे बहुत सही लग रही है। अगर किसी चीज़ से हमें कुछ नहीं मिलता है या फिर कुछ भी आशा नहीं है तो उसको छोड़ देना चाहिए। अब देख लेते हैं उनकी आगे क्या होता है आपके रिलेशनशिप में, वो देख लेते हैं हम। आगे कुछ महीनों में या कुछ वीक्स में आपकी एनर्जीज, आपके पार्टनर कोई एक्शन लेंगे आपके लिए, ये देख लेते हैं हम। स्पिरिट्स हमें डिवाइनली गाइड कीजिएगा, मेरे व्यूअर के जो पार्टनर हैं वो इनके लिए कोई एक्शन लेंगे, नियर फ्यूचर कोई एक्शन लेंगे इनके लिए। ये कार्ड आने को है 6 ऑफ कप्स। नेक्स्ट देखते हैं हम कुछ महीनों में क्या भविष्य होगा, इस रिलेशनशिप का क्या होगा, ये देख लेते हैं। आपके पार्टनर आपके लिए कोई एक्शन लेंगे। ओके, बहुत सारे कार्ड आ गए गाइस, हम नहीं लेंगे, वन बाय वन ही लेंगे। चलिए दोबारा शफल करते हैं गाइस। अगर आपसे एनर्जीज मैच हो रही है प्लीज़ लाइक दीजिएगा, फिर सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा मेरे चैनल को, क्योंकि आपके लाइक से गाइस हमें कुछ नहीं मिलता लेकिन हमें सपोर्ट ज़रूर मिलता है और उसी की हमें आशा है आपसे। प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए हम और देखते हैं गाइस, थोड़ी नॉइज़ आ रही है, सॉरी, प्लीज़ बेयर विद मी। चलिए और देखते हैं क्या आता है, आपके लिए कोई एक्शन लेंगे आपकी पार्टनर। ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और नाइट ऑफ कप्स, एक और आ गया गाइस। ओके, हमारे पास आ चुके हैं नाइट ऑफ सॉर्ड्स एंड द डेविल। गाइस नॉइज बहुत आ रही है, वेट अ मिनट। ओके गाइस, आपको कार्ड दिख रहे हैं गाइस? ओके, तो गाइज यहाँ पे थोड़ा शोर शराबा चल रहा है, कंस्ट्रक्शन चल रहा है, सॉरी गाइज, उसके लिए मैं सॉरी चाहूँगी। चलिए हम देख लेते हैं कि उनका एक्शन क्या होगा। तो हमारे पास कार्ड आ चुके हैं। सबसे पहले 6 ऑफ कप्स का कार्ड है, फिर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स, नाइट ऑफ सॉर्ड्स एंड द डेविल। तो गाइज यहाँ पे एक्शन वाली एनर्जीज मुझे भरपूर लग रही है। देखिए सबसे पहला ही कार्ड ही बता रहा है 6 ऑफ कप्स। आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है, आप एक दूसरे को या तो बचपन से जानते हैं या फिर स्कूल कॉलेज में जानते हैं। ये कनेक्शन बोलता है कि आपका 1-2 महीने में कनेक्शन का क्या होगा, फ्यूचर क्या होगा। तो 1-2 महीने में आपके भविष्य इस रिलेशनशिप में क्या चेंजेस आएंगे वो मैं बताने जा रही हूँ। तो एक्शन भी लेंगे गाइस और आपको एक ऑफर भी आने वाला है डेफिनेटली, क्योंकि आपके जो पार्टनर है आपको जो भी सिचुएशन है लेकिन आपके लिए एक्शन लेने तैयार है, क्योंकि वो जानते हैं कि आप उनके सोलमेट की तरह है। शायद उनको सोलमेट ट्विन फ्लेम नहीं मालूम, लेकिन फिर भी इस कनेक्शन को वो ऐसा मानते हैं कि कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन जरूर है। आपको अपना कप कप देना चाहते हैं, फीलिंग्स भरा कप आपको देना चाहते हैं। एक ऑफर आपके पास आने वाला है। ये कार्ड ट्विन फ्लेम सोलमेट को दर्शाता है और ये कार्ड ये भी कहता है कि आपका जरूर पास्ट लाइफ कनेक्शन उनसे कुछ ना कुछ है। तो इस कनेक्शन को पहचानते हुए आपको कहीं खोना नहीं चाहते, अपनी लाइफ में रखना चाहते हैं। ये कार्ड इंडिकेशन देता है कि आपको अपना लाइफ पार्टनर की तरह देखते हैं और वो मान चुकी हैं अपनी दिली दिल में, आपको कहीं ना कहीं लाइफ पार्टनर मानते हैं, आपको एक ऑफर देना चाहते हैं। तो डेफिनेटली क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कहता है बहुत ग्राउंडेड एनर्जी होती है इसमें, यानी कि ये जो कार्ड होता है ये बताता है कि जिस पर्सन के लिए आता है, यानी कि मेरे व्यूअर के लिए आता है, यानी कि इनके पार्टनर जो है आपके लिए लड़का लड़की जैसा भी आप देख लीजिए, मैं फीमेल हूँ तो उसी तरह बोल रही हूँ, तो जेंडर स्पेसिफिक नहीं है रीडिंग। तो जैसे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स होती है यानी कि चीज़ों को कैसे संभालना है, बहुत ही ग्राउंडेड एनर्जी, यानी कि हर तरह से एक मैरिज मटेरियल, मटेरियल तो नहीं कहूँगी गाइज, मैरिज के लिए जो बेस्ट क्वालिटीज़ होती हैं वो आपके पार्टनर में आप देखते हैं। यानी कि जो मेरे व्यूअर के जो पार्टनर है वो आप में ऐसी क्वालिटीज़ देखते हैं कि आप में वो सब कुछ है। आप ना सिर्फ उनकी फाइनेंस को संभाल सकते हैं, उसके बिजनेस को संभाल सकते हैं, हो सकता है आपको बिजनेस मतलब बिजनेस पर्पज से भी वो देखते हैं, यानी कि उनका आप हेल्पिंग उनकी बिजनेस करियर में भी कर सकते हैं।
हेल्प कर सकते हैं उनकी, और अपने घर परिवार को भी समझ सकते हैं, उनकी सारी चीज़ों को वो आप हैंडल कर सकते हैं। और आप कहीं ना कहीं जानते हैं कि इस कनेक्शन को आगे कैसे ले जाना है और आपके पार्टनर को कैसे हैंडल करना है, ये भी आप जानते हैं। उनकी दुख सुख में आप भागीदारी बन सकते हैं, इस तरह से आपके लिए सोचते हैं। तो बहुत ही ग्राउंडेड एनर्जी है, स्टेबल एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। तो आपके लिए एक स्टेबिलिटी देखते हैं और आप में वो इंसान देखते हैं जिसकी वो आशा करते थे, जिसकी उन्होंने विश की थी। नाइट ऑफ पेंटिकल्स कहता है कि आपके लिए एक बहुत जल्द ऑफर लेने वाले हैं। ये नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी, यानी कि बहुत परमानेंट ऑफर नहीं होगा, वो छोटा ऑफर होगा, लेकिन आपसे उसको उन पे ट्रस्ट बनेगा, यानी कि मेरे व्यूअर उन पे ट्रस्ट करना शुरू कर देंगे। देखिए गाइस, ये कार्ड किंग ऑफ कप्स के नीचे नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है, यानी कि वो किंग की एनर्जी में अपने आप को समझते हैं, लेकिन आपको एक छोटा ऑफर देंगे, एक बहुत परमानेंट ऑफर नहीं देंगे, लेकिन कुछ ना कुछ ऑफर आपके पास आने वाला है जिससे आपका ट्रस्ट उनके ऊपर बढ़ेगा। नाइट ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड कहता है बिल्कुल क्लियरिटी देंगे आपको, बातों में जो छुपी हुई बातें हैं या बातों में जो क्लियरिटी अब तक नहीं आई थी, जैसे कि मैंने कहा आपको शुरू में ही कि आपके साथ हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करना चाहते हैं, मतलब जो मेन बात है वो करना चाहते हैं कि क्या होना चाहिए, एक्चुअली क्या करना है उनको, किसको जस्टिस देनी। जस्टिस का कार्ड आया था हमारे पास, तो किसको जस्टिस देनी है, क्या करना है क्या नहीं करना, वो प्लानिंग आपको बताएंगे। कहीं कहीं आपके पास एक क्लियरिटी आने वाली है, और बहुत क्विक डिसीजन वाला इंसान होता है नाइट ऑफ सॉर्ड्स। बहुत ज़्यादा परमानेंट एनर्जी नहीं होती ये, इमेच्योरिटी थोड़ी दिखाएंगे, बहुत जल्दबाजी करेंगे, लेकिन आपके पास क्विक आना चाहते हैं और बताना चाहते हैं कि उनके मन में क्या चल रहा है, क्या क्या प्लानिंग कर रहे हैं आपके लिए। द डेवल का कार्ड कहता है कि वो अब किसी टॉक्सिक एनर्जी में नहीं, टॉक्सिक रिलेशनशिप या कार्मिक रिलेशनशिप को छोड़ना चाहते हैं, यानी कि जो भी उनकी, अगर मैरिड है तो उस पार्टनर को छोड़ना चाहते हैं। और इसी के लिए हमारे पास जस्टिस का कार्ड भी आया है। बहुत जल्द वो इस बारे में डिसीजन लेंगे कि उनको उस पार्टनर को क्या करना है, उसको भी उसकी तरह आप डील करें, किस तरह से डील करना है उसके लिए। और देखिए, आप एट ऑफ कप्स के नीचे डेवल का कार्ड आया, इसका मतलब ये है कि वॉकआउट होना चाहते हैं, तो वो उस एनर्जी से वॉकआउट होना चाहते हैं जो उनको लिए टॉक्सिक बनी हुई है, यानी कि जो भी रिलेशनशिप है उनका उससे बहुत ज़्यादा ऐसा टॉक्सिक ऐसा टॉक्सिक रिलेशनशिप है जिससे वो बहुत ज़्यादा दबाव में आ गए हैं। कोई चीज़ है, कोई पर्सन है जो उनको बहुत दबाव डालता है, चीज़ों को मैनिपुलेट करता है, यानी कि जैसे कि किसी चीज़ को ब्लैकमेल की तरह, मतलब जैसे किसी चीज़ को दिखा के उनको करने के लिए मजबूर किया जा रहा हो, इस तरह मजबूरी यहाँ पे मुझे आपके पर्सन की दिख रही है। तो डेफिनेटली वो एक्शन लेंगे और इस टॉक्सिक एनर्जी से वो बाहर आना चाहते हैं, जो भी कार्मिक कनेक्शन है उससे बाहर आना चाहते हैं। तो कुछ महीनों में, यानी कि 1 या 2 महीने में आपकी पार्टनर की एनर्जी बहुत अच्छी है, एक्शन के मूड में है, और आपके लिए डेफिनेटली एक ऑफर आने वाला है। चलिए कुछ मैसेजेस देखते हैं, आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। गाइज, मैंने ये मैसेजेस हैंडमेड बनाए हैं, लेकिन बहुत ही स्पेशल मैसेजेस हैं। देखें आपके क्या कहना चाहते हैं, चाहे आपकी बातचीत हो रही हो नहीं हो रही हो, हम देख लेते हैं मैसेज के जरिए वो आपको क्या बताना चाहते हैं। अगर आप में कम्युनिकेशन होगा तो बहुत कम होगा, क्योंकि हमें एनर्जीज ऐसी मिली हैं। चलिए देख लेते हैं हम। 1 2 5 मैसेज निकालेंगे गाइज हम। ओके, एक और ले लेते हैं। चलिए ओके, 5 मैसेजेस निकाले हैं मैंने। चलिए पढ़ते हैं क्या मैसेज देना चाहते हैं। अभी इस वक्त वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। आई हैव ऑल द पावर विद इन मी टू अचीव ऑल दैट आई वॉन्ट। तो कह रहे हैं कि मुझ में वो पावर आ चुकी है, जैसा कि मैंने कहा कि एक्शन के मूड में है गाइस। तो आई हैव ऑल द पावर, उनके पास सारी पावर है जो किसी भी चीज़ को अचीव करने के लिए, कि जो भी वो चाहते हैं वो अचीव करना चाहते हैं अपनी लाइफ में। चलिए और देखते हैं। आई प्लान द नेसेसरी स्टेप टू अचीव माई गोल्स। तो अपने गोल्स को अचीव करने के लिए वो जो नेसेसरी, यानी जो भी जरूरी चीज़ें हैं वो करना चाह रहे हैं, वो स्टेप लेना चाहते हैं। आई हैव द पावर टू ओवरकम एनी ऑब्स्टिकल्स। तो यानी कि वो जो भी स्टक एनर्जी है उससे बाहर आना चाहते हैं। और देख लेते हैं। आई वॉन्ट डीपली ट्रूली योर लव इन माई लाइफ। तो आपके लिए बहुत ज़्यादा डीपली और ट्रूली फील करते हैं, आपके लव को अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं। एंड द लास्ट इज ओनली यू कैन अंडरस्टैंड मी एंड लिफ्ट मी अप फॉर सक्सेस। तो वो आपको ऐसा मानते हैं कि आप ही वो पर्सन है जो उनको लाइफ में एक सक्सेस की ओर ले जा सकते हैं, और उनको लाइफ में अगर उदास है तो भी उनको खड़ा करके वापस सक्सेस की ओर ले जाना चाहते हैं। तो आप ही वो पर्सन है उनकी लाइफ में जिनके लिए बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ज़्यादा एक्शन के मूड में है गाइस। तो ये थी रीडिंग गाइस। आपको कुछ भी पसंद आता है लाइक किए बिना मत जाइएगा, और मुझे सब्सक्राइब, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में डेफिनेटली। बाय बाय।